उस दिन शकील ओवर टाइम की वजह से थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए जिस वक्त वो अपनी गली में मुड़ा शाम की अजानें शुरू हो चुकी थीं। मगर ऐसा चूंकि उसके साथ वक्तन फवक्तन होता रहता था, इसलिए उसकी रफ्तार मामूल के मुताबिक थी। अभी तक वो घर से 50-60 गज दूर ही था कि एक कार उसके करीब से गुजरकर उसके आगे खड़ी हो गई। उसे कार वाले की हरकत बहुत नागवार गुजरी, मगर वो अमन पसंद आदमी था, किसी से उलझना उसे नहीं आता था। वो कार की साइड से होकर गुजरने ही लगा, उसी वक्त कार से दो आदमी निकले। एक उससे मुखातिब हुआ, भाई साहब बात सुने। जी। वो उसके करीब हुआ। इसे जानते हो? उस आदमी ने जेब से पिस्तौल निकालकर शकील से दरियाफ्त किया। वो क्या मतलब है आपका? पिस्तौल देखकर वो घबरा गया। कार में बैठ जाओ, अगर शोर मचाने की कोशिश की तुम्हारी जिंदगी की आखिरी आवाज होगी। बब भाई साहब, मम मैं तो गरीब सा बंदा हूँ, मम मुझे। ओए गरीब के मामे, तुम्हें कहा है चुप करके कार में बैठ जाओ। पिस्तौल वाले ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। उसने दोबारा कुछ कहना चाहा, मम मैं जी, मगर पिस्तौल वाले ने उसके गिरबान से पकड़कर कार की तरफ खींचा और घसीटकर कार की पिछली निशस्त पर धकेला। मेरा ख्याल है तुझे मेरी जबान की समझ नहीं आई। मम मुझे माफ कर दो मम, मैं अबे चुप। उसने पिस्तौल की नाल उसके मुंह में घुसेड़ी और शकील की जबान को ब्रेक लग गई। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी थी। शकील को उन्होंने पिछली निशस्त पर अपने दरमियान में बिठा दिया। शकील का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। इस किस्म का हादसा उसके साथ पहली दफा पेश आया था और वो उसकी तोज्जी करने से कासिर था। कहाँ जाना है? रोड पर आते ही ड्राइवर मुस्तफसर हुआ। साईं शेर खान के डेरे पर। इस मर्तबा भी पिस्तौल वाला ही बोला था और कार वाला असबात में सर हिलाकर खामोश रहा। 20-25 मिनट की ड्राइविंग के बाद कार एक दरमियाने से मकान के सामने जा रुकी। कार का हारन सुनकर गेट खुल गया। चंद लम्हे बाद वो शकील को लिए एक बड़े से कमरे में दाखिल हुए। सलाम साईं। कमरे में शेर खान अकेला था। यही है सैयद इस्माइल शाह का दोस्त? शेर खान ने तंजिया लहजे में पूछा। जी साईं। उसने शकील से पूछा। हाँ भाई बेचूंगड़े, कहाँ छुपा के रखा है उसे? किसको सरकार? शकील की जबान लड़खड़ाने लगी। अपनी बहन के खसम को। पिस्तौल वाले ने उसे कोल्हों पर लात रसीद की। वो उछलकर शेर खान के कदमों में जा गिरा। सचल मियाँ आराम से, देखो गरीब नीचे गिर गया है। ये बड़ा गन्ना है साईं जी, ऐसे लोग लातों के भूत होते हैं, बातें उनके सर से गुजर जाती हैं। खुदा कसम सरकार मुझे नहीं पता, आप किसके मुतल्लिक पूछ रहे हैं? शकील खड़ा हो गया। खौफ से उसकी टांगें कांपने लग गई थीं। इस्माइल शाह कहाँ है? इस्माइल शाह जानते हो उसे? शेर खान ने वजाहत की। जी सरकार जानता हूँ, वो हवालात में है। शकील के लहजे में मौजूद सच्चाई शेर खान से मख्फी न रह सकी, मगर फाजिल खान की हदायत उसने शकील की पिटाई करानी मुनासिब समझी। सचल ये क्या कह रहा है? साईं ये अपनी धुलाई करवाने के चक्कर में है और वो मैं कर देता हूँ। सचल ने पिस्तौल जेब में डाला और शकील की तरफ बढ़ा। वो उसके खतरनाक तेवर देखते हुए बेसाख्ता शेर खान के कदमों में गिर गया। रब दी सौं सरकार, मुझे इस्माइल शाह के बारे में कुछ नहीं मालूम। जिस वक्त वो गिरफ्तार हुआ था उसके बाद मैं सिर्फ एक दफ़ा उससे मिला हूँ, पर जिस वक्त पता चला उस पर सेठ फाजिल अली खान साहब का ताब नाजिल हुआ है, उसके बाद मैं उसका हाल अहवाल पूछने के लिए भी नहीं गया। मगर शकील की ये वजाहत बेकार गई। शेर खान बेपरवाही से टांगे पे टांग चढ़ाए खामोश बैठा रहा और ये सचल के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखने का इशारा था। सचल ने ठोकरों से जमीन पर लंबे पड़े शकील की मुरम्मत करनी शुरू कर दी। हाय मैं मर गया, खुदा के लिए माफ कर दो, मैं बेकसूर हूँ। हाय आह। शकील तकलीफ से ज्यादा वावेला मचा रहा था। ये खेल चंद मिनट तक ही जारी रह सका, फिर न जाने शेर खान को उस पर तरस आ गया या वैसे ही वो इस खेल से उकता गया कि उसने हाथ उठाकर सचल को रोक दिया। सचल बस करो। इन अल्फाज ने सचल के मशीन की तरह चलते हुए पाँव को रोक दिया। सचल के पीछे होते ही वो शकील से मुखातिब हुआ। बच्चे तुझे हम छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रहे जैसे ही तुझे इस्माइल के बारे कुछ पता चले फौरन हमें इत्तला करनी है, समझ गए? जी सरकार, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही मुझे उसके बारे मालूम हुआ मैं आप सरकार के पास आकर बता दूंगा। शकील जल्दी से हाथ बांधते हुए बोला। नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं। शेर खान सचल की तरफ मुतवज्जो हुआ। इसे अपना फोन नंबर दे दो।
اسماعیل کے متعلق کچھ پتہ چلنے پر یہ تجھے فون پر بتا دے گا۔ ٹھیک ہے سرکار، جیسے ہی اس کے متعلق کچھ معلوم ہوا آپ کو مطلع کر دوں گا۔ سچل سے پہلے شکیل بول اٹھا اور اس کی تابعداری دیکھتے ہوئے شیر خان کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اگلے چند منٹ میں شکیل سچل کا فون نمبر لیے اس عمارت سے باہر آ چکا تھا۔ کار کی طرف جاتے ہوئے اس کے دل سے اپنی ماں کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ اگر وہ اس کی نصیحت پر عمل نہ کرتا تو جانے آج اس کا کیا حشر ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔